हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो नए हैं उनको भी वेलकम। सो आपको पता चल ही गया होगा कि टाइटल देख के वीडियो का कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो हमारा जो फ़्लाइट है वो पोर्टब्लेयर टू चेन्नई का है। एंड हमारा जो फ़्लाइट था 7:55 का, तो हम लोग 6 बजे निकल गए थे। वैसे हमारा घर से और एयरपोर्ट तक 10 मिनट ही लगता है, 10 से 15 मिनट सोच लीजिए। सो हम लोग गाड़ी बुकिंग करके गए थे। सो उसके बाद पहुंचने के बाद हम लोग 6:30 को हमने बोर्डिंग करा के उसके बाद हम लोग वेटिंग में बैठ रहे थे कि कब आएगा फ़्लाइट। सो उसके बाद हम लोग फ़्लाइट पे चढ़ गए थे। सो चलिए, हमारे यहाँ से एक्चुअली पोर्टब्लेयर से चेन्नई 2 घंटा 20 मिनट्स लगता है, ओके। और अगर कलकत्ता भी जा रहे हो तो 2 आवर्स 20 मिनट्स लगता है। तो हम यहाँ बहुत ऊपर आ गए थे और इतना सुंदर नज़ारा है कि बहुत अच्छा लग रहा था देख के। 8:30 को मिला हमें ब्रेकफास्ट, जिसमें था बॉयल पोटैटो, बॉयल कॉर्न, बर्न बटर, मैंगो कर्ड और साथ में था स्टीम एग, जो कि बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी था। फिर थोड़ा खा के रेस्ट किया क्योंकि सुबह का टाइम था, जल्दी जल्दी उठ गए थे हम लोग। सो थोड़ा नींद आ रही थी तो थोड़ा झप्पी मार ली और उसके बाद तो पहुंचने का समय भी आ रहा था तो थोड़ा सा सो रही थी मैं। और बीच में थोड़ा वेदर भी ख़राब हो गया था, बट बाद में ठीक हो गया और हम पहुंच गए थे सेफली। और अब तो समुंदर भी दिख रहा है, यानी कि हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि करीब करीब हम पहुंचने वाले हैं चेन्नई। और आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स इतना सारा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच ही गए, लैंड हो गया फ़्लाइट। सो हमें लगा था कि हम लोग कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि इससे पहले जो फ़्लाइट आ रही थी पोर्टब्लेयर से वो मतलब वापस रिटर्न पोर्टब्लेयर ही जा रही थी, क्योंकि लैंड नहीं हो पा रहा था। सो हमें लगा था कि क्या होगा पता नहीं, कैसा वेदर रहेगा। तो वेदर का वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन वेदर ठीक था, नॉर्मली था और हम लोग कैसे भी करके पहुंच गए, फाइनली सेफली पहुंच गए हम लोग। सो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ घूम सकते हैं चेन्नई में और क्या क्या खाएंगे, सब मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। ध्यान दीजिए, एयर इंडिया को चलने में निर्धारित समय से लगभग 30 मिनट पहले आगमन करते हुए खुशी। आमनार चंद्रदेश एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। बाहर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। सभी अतिथियों से निवेदन है कि सीटिंग पर थे। अब आप मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। एयर इंडिया नेटवर्क और पार्टनर एयरलाइंस की उड़ानें की जाएगी। हमारे नए लॉयल्टी प्रोग्राम फ्लाइंग रिटर्न्स के साथ इस उड़ान के रिवॉर्ड पॉइंट्स एकत्र करना ना भूलें। इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए हमारे वेबसाइट airindia.com या ऐप पर लॉगिन करें। तो आप लोग ने सुना कि हम 20 मिनट पहले ही पहुंच गए चेन्नई में। उसके बाद मैं फ़ोटो ली चेन्नई एयरपोर्ट पे और हम लोग लगेज लेने के लिए यहाँ खड़े थे। फिर हम यहाँ एक फ़ोटो ली, वनक्कम चेन्नई लिखा था। और उसके बाद मैं ऑटो पकड़ के हम लोग मम्मी भैया और मैं ऑटो पकड़ के फिर निकल पड़े होटल की। और वैसे बहुत ढूंढने के बाद हमें एक अच्छा होटल मिला, मतलब चलेगा। एक्चुअली 4 दिन के लिए हम लोग आए थे चेन्नई और लॉज का रेट था 1600 करके। सो हम 4 दिन के लिए यहाँ थे। एक चीज़ अच्छा है कि जहाँ मैं रुकी थी वहाँ पे आपको बस मिल जाएगा, ऑटो, कैब या ट्रेन, सब कुछ अवेलेबल था। सो हमारे लिए थोड़ा आसानी हो गया था कि कहीं भी अगर जाना हो तो हम जा सकते हैं। वैसे मैं जो लॉज में रह रही हूँ वो है वेंकटेश्वरा लॉज, श्री वेंकटेश्वरा लॉज। इसका अंदर देख सकते 2 बेड, एक डबल बेड और एक सिंगल बेड है। ये एक टीवी है, मिरर है, टेबल है, ये हैंगिंग के लिए। और एक बात है, अंदर नहीं जा सकती क्योंकि भैया है। तो ये हमारा पूरा रूम टूर हो गया। ये बाहर का नज़ारा है, बिस्किट। तो अभी बज रहे 7:37 और मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए पापा को लेने रेलवे स्टेशन में। सो देखिए, अभी तक हम लोग लॉज में ही हैं, तो अभी फ़िलहाल मतलब 1 घंटा लगेगा हमें रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए। सो देखते हैं क्या होता है, ठीक है।
वैसे ही मार्केट एरिया तो हमारे लिए आसान था कुछ भी लाने के लिए। और जैसे कि हम लोग शाम को चाय लाए और एक्चुअली भैया लाया था, उसके बाद हम लोग निकल गए पापा को लेने। सो अभी टाइम हो गया था तो हमें वहाँ पहुँचना भी है ना सेंट्रल, इसीलिए तो हम ट्रेन में बैठ गए थे, पापा को लेने जा रहे हैं। तो हम लोग सेंट्रल पहुंच गए थे एट 9 o'clock और वहाँ फिर जूस पिया और थोड़ा वेट किया। उसके बाद बारिश भी आ गई थी और पापा को एक्चुअली 10 बजे पहुंचने को था कलकत्ता से चेन्नई, तो वो ट्रेन में आ रहे थे तो 10 बजे पहुंचना था, बट वो पहुँचे 11 बजे, मीन्स 1 घंटा लेट। सो हम बहुत वेटिंग करें, मतलब हम लोग 2 घंटा वहाँ बैठे थे। उसके बाद बारिश भी आ गई थी। फिर पापा बोले कि मैं यहाँ हूँ, मैं पहुँच के कॉल किया। सो वो वैन का वहाँ खड़े थे तो क्योंकि बारिश गिर रहा था ना। सो उसके बाद हम लोग बस पे निकले सेंट्रल टू ताम्बरम। हम लोग पहुँचे 1:15 को और काफ़ी रात हो गई थी, तो एक दुकान खुला मिला था, शुक्र है। और वहीं से जाके हमने वड़ा साथ में सांभर और चटनी मिला था, हम खा के सो गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट 9 AM हम लोग ब्रेकफास्ट करें। मसाला डोसा था, साथ में सांभर चटनी था। उसके बाद हम लोग जाना था कॉलेज भैया का, सो डिग्री लेने जाना था। सो भारत यूनिवर्सिटी, भारत इंस्टीट्यूट है। और फिर भैया हमें एक एक करके बिल्डिंग सारा दिखा रहे थे, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है और क्या क्या होता वहाँ पे। सो उसके बाद तो हम लोग निकल पड़े देखने के लिए, पूरा कॉलेज घूम लिया। अच्छा है, और कॉलेज में एक प्लेन भी था जो कि चलता भी है। फिर वहाँ से हम लोग निकल पड़े और लॉज की ओर गए। वहीं पे एक होटल भी है जहाँ हम लोग खाए चिकन फ्राइड राइस। 1 बजे लंच करने के बाद हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम लोग 5 बजे निकल पड़े। अब मैं नहीं बताऊंगी कहाँ जा रहे हैं, आप वीडियो में ही देख लीजिए कहाँ जा रहे हैं। तो हम ताम्बरम स्टेशन से निकल पड़े ट्रेन में। ट्रेन में बैठने के बाद थोड़ा सा बारिश भी हुआ था, तो हमें वीडियो लेना भूल गई। बारिश हो रहा था तो मैं वीडियो नहीं ले पाई। और उसके बाद हम पहुँचे 6 बजे। 5 बजे निकल के 6:10 को पहुँच गए सेंट्रल। रेनबो का फ़ोटो भी लिया और ये देखिए सेंट्रल। फिर हमें एक ऑटो मिला और वहाँ से हमारे डेस्टिनेशन की ओर चल पड़े। ये देखिए रेनबो कितना सुंदर है ना। हाँ देख लिया। तो ये लीजिए हम लोग पहुंच गए मरीना बीच। यस, मैं जब छोटी थी तब मैं वहाँ यहाँ पे आई थी, काफ़ी ज़्यादा छोटी थी तब आई थी। और अभी 2024 में मैं यहाँ आई हूँ। तो चेन्नई आके कम से कम बहुत साल हो गया। सो मरीना बीच तो आना ही था। तो मैं मम्मी को बोली थी कि मम्मी मुझे जाना है मरीना बीच, बचपन में गई थी। सो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। और मेरा जो फेवरेट राइडिंग है जो मैं बचपन में करी थी, सो अभी तो नहीं कर सकती, बड़ी हो गई हूँ। तो ये रहा मेरा फेवरेट राइडिंग, इसमें मैं बैठी थी बचपन में, सब याद आ रहा था। और ये देखिए हॉर्स। समुंदर काफ़ी दूर है तो इसीलिए हम लोग को चलना पड़ रहा था। और ये रहा मेरे मम्मी पापा। मैं आई हूँ मरीना बीच अपने फैमिली के साथ। हाँ है?
किच्चा बन। यहाँ काफ़ी कुछ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बीच है। और यहाँ बच्चे लोग भी खेल रहे हैं, हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ राइडिंग भी है। देखिए रहा मेरे मम्मी पापा, कितना सुंदर नज़ारा है। पहुंच ही गए बीच तक, सो समुंदर देखने को मिला, सो अच्छा लगा। और काफ़ी भीड़ था यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स मिल जाएंगे खाने को। आप जैसे कि फ़िश फ्राई हो गया, भेलपूरी हो गया, चाट हो गया। तो हमने भेलपूरी खाया और लास्ट में बर्गर, और साथ में 2 तरह के बर्गर खाए और वहाँ से फिर निकल पड़े। तो हम मरीना बीच से निकल गए हैं, अभी सीधा बस पकड़ेंगे ताम्बरम के लिए। तो हमें एक्चुअली पता नहीं है ताम्बरम का बस कहाँ मिलेगा, तो वही ढूंढने जा रहे हैं। तो हम लोग निकले थे 9:20 को और बस आया 9:40 को। सो हम लोग काफ़ी 20 मिनट के लिए वेट किए थे वहाँ पे। उसके बाद बस आया और हम लोग बस पे चढ़ गए थे। नेक्स्ट डे सुबह यानी कि 14 जून को हम घर से निकल गए थे, मतलब लॉज से। वहाँ से हम लोग मंदिर की ओर गए थे जो कि सलाईयुर में है। तो ये रहा मंदिर, और ये देखिए कितना सारा बर्ड्स। एक्चुअली ये एक घर में मिला था, सो मैं उसे सारे कैप्चर करने मांगती थी। तो मैं सारे चिड़िया के एक थोड़े थोड़े करके वीडियो ले रही थी। देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं इन लोग। फिर हमने कैब बुक किया सलाईयुर से ताम्बरम जाने के लिए। 6:30 हो रहा था, तो हम फिनिक्स मॉल की ओर निकल पड़े थे। तो हमें बस मिला 6:44 को और हम लोग पहुँचे 8 o'clock। तो ये देखिए हम फिनिक्स मॉल पहुँच गए हैं। तो हम अंदर आ गए थे, बहुत कुछ देखा पर समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। उसके बाद हम लोग ट्रेंड्स में गए। ट्रेंड्स में जाके मेरे लिए कपड़ा लिया, पापा के लिए कपड़ा लिया और मम्मी भैया भी ले लिए। सो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के फिर डोमिनोज़ के वहाँ गया। डोमिनोज़ को वहाँ जाके पिज़्ज़ा खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े मॉल से। तो कैब बुक किया, कैब बुक करके हम सीधा ताम्बरम पहुंच के उसके बाद जल्दी जल्दी फिर डिनर करके हम सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना भी था। सो सुबह ऐसे ही रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग सुबह शाम को 4 बजे निकल पड़े थे। नेक्स्ट डे यानी 15 जून को हमारा फ़्लाइट था। सो हम चेकआउट करे 4 बजे यानी कि 4 o'clock। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे 4:21 को। और उसके बाद हमने बोर्डिंग करवाया, फिर लगेज चेकिंग करवाया। सब करवाने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे फ़्लाइट का। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े तो 6 बजे। तो ये रहा एंट्री और हम लोग यहाँ से पहुँच गए एयरपोर्ट की ओर। तो हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट में जाके हम बोर्डिंग सब करवा लिए थे। सो अब यहाँ तक था हमारा सफ़र चेन्नई में। सो जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं कहाँ कहाँ गई, क्या खाई, कब तक मतलब थी, सो जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ फ़्लाइट से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।